हेलो बच्चों, तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ये स्पेशली वीडियो है और बीएसईबी से रिलेटेड है और एनसीईआरटी का पार्ट भी इसमें कवर हो जाता है। तो बिहार बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे क्योंकि ये स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। तो क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट में हमें पढ़ना है हिस्ट्री में भौगोलिक खोजों के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे एक देश दूसरे देश पहुंच करके किस तरह से क्या क्या करता है और कौन कौन सी जानकारियाँ इकट्ठा करता है। तो भौगोलिक खोजों में हमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर वो कौन से कारण रहे कि यूरोप में पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा किस वजह से भारत को खोजने के लिए निकल पड़ता है और उसके पहले कोलंबस भारत को खोजने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो क्या है कि भारत को ना खोज करके अमेरिका खोज लेते हैं और गलतफहमी में रह जाते हैं कि हमने भारत को खोज लिया और इसीलिए वो वहाँ के लोग को रेड इंडियन का नाम भी दे देते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग ये इंटरेस्टिंग घटनाएं कैसे कैसे घटित हुई। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का परिचय देखेंगे। 15वीं से 16वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने नए समुद्री मार्गों और नए देशों की खोज की। 15वीं से 16वीं शताब्दी में लोग जो है एक देश से दूसरे देश को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारत का व्यापार बहुत सारे देशों से बहुत पहले से होता आ रहा है, जिसका वर्णन बहुत सारे यात्रियों ने अपनी पुस्तक में भी किया है। तो ऐसा क्या हुआ कि ये व्यापारिक मार्ग बंद हो गया और लोग समुद्री मार्ग खोजने लगे। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले यूरोप, एशिया और अफ्रीका। तो सबसे पहले यूरोप और एशिया में व्यापार हो रहा था। यूरोप में स्थल मार्ग के द्वारा भारत में यूरोप का भारत से व्यापार होता था, स्थल मार्ग के द्वारा रोड से व्यापार होता था। लेकिन अरबों का आक्रमण होता है और इस मार्ग का नाम था कुस्तुनतुनिया। अरबों का आक्रमण होता है और कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है और ये वाला मार्ग जो है वो बंद हो जाता है। अरबों का आक्रमण होता है, ये जो स्थल मार्ग था वो ब्लॉक हो जाता है, वहाँ से व्यापार का कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था। अगर यहाँ के लोग यहाँ व्यापार करने जाते या भारत के लोग यहाँ दूसरे देश में आते तो उनको कर देना पड़ता था, बहुत भारी मात्रा में कर देना पड़ रहा था। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, अब यूरोप के लोग परेशान हो जाते हैं कि अब हम लोग व्यापार कैसे करें। तो इसके लिए उन्हें समुद्री मार्ग खोजने की आवश्यकता पड़ती है। समुद्र के द्वारा वो मार्ग खोजने के लिए निकल पड़ते हैं कि वो भारत तक कैसे पहुंचेंगे। तो यहाँ से यूरोप से निकलते निकलते यूरोप से हम लोग देखेंगे निकलते हुए इस रास्ते तक पहुंचता है यात्री। उसके बाद वो इस रास्ते से वापस चला जाता है, लेकिन फिर वास्को डी गामा यहाँ से पहुँचेंगे और फिर यहाँ से कैसे भारत पहुँचेंगे ये हम लोग अभी आगे के चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिचय। 15वीं से 16वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने नए समुद्री मार्ग और नए देशों की खोज की। इन्हीं खोजों को भौगोलिक खोजें कहा जाता है। इन खोजों से विश्व व्यापार, राजनीति, संस्कृति और विज्ञान पर गहरा प्रभाव पड़ा और ये जो खोजें शुरू हुई उससे संस्कृति पर, एक देश से दूसरे देश के आचार व्यवहार, रहन सहन, संस्कृति सभी पे बहुत असर पड़ा। भौगोलिक खोज के कारण क्या थे, तो भारत और पूर्वी देश के मसालों की बढ़ती मांग। भारत के मसाले जो सबसे बड़ा कारण, बाहर से लोगों को लाने का सबसे बड़ा कारण मसाला रहा। तो मसाला जो है वो भारत में पाया जाता था और मसालों के कारण ही ये व्यापार आगे बढ़ता है और लोग भारत को खोजने निकल पड़ते हैं। पुराने स्थल मार्ग पर तुर्कों का नियंत्रण, पुराना स्थल मार्ग जो है उस पर तुर्कों का नियंत्रण हो गया था, कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया था। इसी वजह से स्थल मार्ग से व्यापार नहीं हो रहा था तो लोग रास्ते खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। नए व्यापारिक मार्गों की खोज, पुनर्जागरण से वैज्ञानिक सोच का विकास, कंपास, एस्ट्रोलैब और बेहतर जहाज़ों का आविष्कार, धन और प्रसिद्धि प्राप्त करने की इच्छा, ईसाई धर्म के प्रचार की भावना। तो ये सब कारण जो रहे वो भौगोलिक खोज के महत्वपूर्ण कारण थे। इन्हीं सब कारणों के कारण भौगोलिक खोज करने के लिए निकल पड़ते हैं लोग।
और जब समुद्र मार्ग से व्यापार नहीं हो रहा था तो पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो है वो भी वर्णन करता है विजयनगर साम्राज्य की। तो बाहर के लोग भारत की समृद्धि से पहले से ही परिचित थे और जानते थे कि भारत कितना ज़्यादा समृद्ध है। तो इस कारण से भी लालसा बढ़ रही थी कि भारत आए और भारत से व्यापार करें। प्रमुख भौगोलिक खोजें। बार्थोलोमियो डियाज 1488 में अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर पहुँचे। बार्थोलोमियो डियाज जो है वो यूरोप से निकलते हैं, यूरोप से निकलते हुए अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर पहुँचते हैं और यहाँ से फिर बार्थोलोमियो डियाज वापस लौट जाते हैं क्योंकि उनको भारत का मार्ग मिला ही नहीं। तो यहाँ से निकल के यहाँ तक आने के क्रम को क्या कहते हैं, केप ऑफ गुड होप। इसको नाम दिया गया, इस स्थल को नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप। इसको नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप, उत्तरी आशा अंतरिप केप ऑफ गुड होप। बार्थोलोमियो डियाज आधा रास्ता से वापस चला जाता है क्योंकि उसे भारत का मार्ग मिला ही नहीं और वो वापस चला जाता है और इस रास्ते को नाम दे दिया गया केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिप का नाम दिया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टोफर कोलंबस, फिर क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में भारत की खोज के लिए निकला और बार्थोलोमियो डियाज को भारत नहीं मिलता है। तो ये लोग सब भारत पहुंचना चाह रहे थे, भारत से मसाले और बहुत सारी चीज़ें इनको खरीदनी थी। तो मसालों के लालच में ये वहाँ से रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं यूरोप से। और क्या होता है, बार्थोलोमियो डियाज निकलता है, उसको भारत नहीं मिलता है। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में भारत की खोज के लिए निकलता है और वो क्या करता है, अमेरिका, वो यहाँ आने के बदले वो यहाँ पहुँच जाता है। तो कोलंबस यहाँ आने के बदले पहुँच जाता है, यहाँ अमेरिका पहुँच जाता है और अमेरिका पहुँचने के बाद उसे वह भारत समझ बैठता है। उसे लगता है कि वो भारत पहुँच गया है और वहाँ के लोगों को वो रेड इंडियन का नाम दे देता है। फिर उसके बाद बारी आती है 1488, 1492, फिर 1498 में हम लोग देखेंगे पहली बार भारत के कालीकट कोझिकोड पहुँचे पहला सफल समुद्री मार्ग, भारत यूरोप व्यापार में तेजी। तो वास्को डी गामा जब इस रास्ते से निकलते हैं, यहाँ तक आते हैं 1498 में, 20 मई 1498 को वो भारत पहुँच जाएंगे। तो 1498 में जब पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा निकलता है और यहाँ से लोगों को हेनरी जो है, यहाँ का राजा हेनरी जो था वो लोगों को प्रेरित करता था, लोगों को धन देता था कि तुम जाओ और रास्ते को खोजो भारत पहुँचने के लिए। तो यहाँ से वो निकलता है, राजा के सहयोग से निकलता है वास्को डी गामा और पहुँच जाता है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप जब वो पहुँचता है, वहाँ पहुँचने के बाद उसे भी भारत वो नहीं पहुँच पाता। लेकिन अफसोस की बात है कि अब्दुल मजीद नाम का एक गुजराती व्यापारी उस रास्ते से गुजर रहा था। तो अब्दुल मजीद गुजराती व्यापारी उस रास्ते से गुजर रहा था, तो उसने वास्को डी गामा को देखा और वो भारत का था। तो वो क्या करता है, वास्को डी गामा को रास्ता बताता है और अपने साथ लेकर के वो पहुंच जाता है भारत के कालीकट पे। और उसके बाद भारत की रातें काली हो गई। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा पहुंचता है भारत के कालीकट पे, भारत के तट कालीकट कोझिकोड, केरल, यहाँ पे केरल था, केरल कहता था, कालीकट कोझिकोड भी इसको कहते हैं, वहाँ पहुँच जाता है पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा। और उसके बाद से भारत की रातें काली हो जाती हैं। उस वक्त कालीकट यहाँ का राजा जो था जमोरिन था। तो यहाँ का जो राजा जो था वो भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में यूरोप का राजा जो था हेनरी, जिसे हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है, और वहाँ की महारानी थी इसाबेला। इन दोनों ने बहुत सहयोग दिया था नाविकों को, जिसकी वजह से उन्होंने भारत को खोजा। और जैसे ही वास्को डी गामा पहुँचता है कालीकट, तो राजा जामोरिन वहाँ का राजा था और वास्को डी गामा का वो क्या करता है, स्वागत करता है और भर भर के जहाज़ में मसाले, वस्त्र और बहुत सारे आभूषण दे के उसको भेज देता है। और पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा जब वापस से पुर्तगाल पहुँचता है, यूरोप पहुँचता है, तो वो जैसे कि 2 रुपये का सामान
खरीदता है और उसको 100 रुपये में बेचता है, तो उसे इतना ज़्यादा लाभ हुआ। इसके बाद से स्टार्ट हो जाता है यूरोपीय लोगों का आना भारत में। तो इसी क्रम से हम लोग देखेंगे पुर्तगाल के बाद फ्रांस, अमेरिका, फ्रांस आएंगे, फिर ब्रिटेन। तो ये सब क्रम स्टार्ट हो जाएगा पुर्तगाली नाविक के आने के बाद। तो ये कहानी थी जिसको आगे डिटेल्स में हमें पढ़ना है। तो बस बात हमें इतना जानना है कि वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप पहुंचा। केप ऑफ गुड होप पहुंचने के बाद उसे मिलता है व्यापारी अब्दुल मजीद उसे पहुंचा देता है कहाँ पे, भारत के तट कालीकट पे पहुंचा देता है। फिर हम लोग देखेंगे अमेरिगो वेस्पुची कौन था। तो ये वो व्यक्ति था जिसने कोलंबस को बताया, सारे दुनिया को बताया कि कोलंबस ने जो स्थान खोजा है वो भारत नहीं बल्कि अमेरिका है, और अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर ही उसका नाम अमेरिका पड़ा। सिद्ध किया कि कोलंबस द्वारा खोजी गई भूमि नया महाद्वीप है और इसी के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा। तो उसने सिद्ध कर दिया कि ये जो कोलंबस ने खोजा है वो अमेरिका है, ना कि भारत। फर्डिनांड मैगलन 1519 से 1522 ईस्वी में विश्व की पहली समुद्री परिक्रमा का अभियान, और 1519 से 1522 में विश्व की पहली समुद्री परिक्रमा का अभियान फर्डिनांड मैगलन ने चलाया था। इससे सिद्ध हुआ कि पृथ्वी गोल है। पहले के लोग समझते थे कि पृथ्वी चपटी है और पृथ्वी जो है जैसे ही बादल ख़त्म हुआ पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी, तो लोग समुद्र की यात्रा करने से डरते थे। लेकिन मैगलन ने यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं है और पृथ्वी का कोई अंत नहीं है। और इसी तरह संदर्भ में एस्र ओलेब अक्षांश जानने का उपकरण और जहाज कैरावल भी बनाया गया। तो ये जो यंत्र था, दिशा सूचक यंत्र, इसे अरब की मदद से बनाया गया था और उसके बाद समुद्री यात्राओं में तेजी आ गई। पुर्तगाली यात्रियों ने कैरावल नाम का जहाज बनाया जो कि बहुत हल्की होती थी और लंबी दूरी तक यात्रा करती थी। तो दिशा सूचक यंत्र इन्होंने अरबों से लिया और उसके बाद कैरावल नाम का जहाज बनाया और समुद्री यात्रा करने लगे। फर्डिनांड मैगलन ने सिद्ध किया कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है। भौगोलिक खोजों के परिणाम क्या हुए चलिए देखते हैं। आर्थिक प्रभाव, विश्व व्यापार का विस्तार हुआ, यूरोप समृद्ध हुआ, उपनिवेशवाद और पूंजीवाद का विकास हुआ, नए व्यापारिक केंद्र बने। तो भौगोलिक खोजों से बहुत सारा विकास हमें देखने को मिलता है। आर्थिक विकास तो जैसे कोई देश यहाँ से सामान ले जाके खुद दूसरे देश में बेचता था तो उसका आर्थिक विकास होता ही होता था। उपनिवेशवाद बढ़ रहा था, पूंजीवाद बढ़ रहा था, यूरोप समृद्ध हो रहा था। भारत से कम दाम में वस्तुएं खरीद करके वो यूरोप में ज़्यादा महंगी दाम में वस्तुओं को भेजता था और यूरोप जो है वो समृद्ध हो रहा था। राजनीतिक प्रभाव, यूरोपीय देशों में एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के उपनिवेश स्थापित हुए। यूरोपीय देशों में एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के उपनिवेश स्थापित हो रहे थे। इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन, पुर्तगाल शक्तिशाली बने। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल शक्तिशाली बने। बारी बारी से ये सभी देश भारत में व्यापार करने आए और सबसे बाद में इंग्लैंड जो है वो भारत पे अपना आधिपत्य जमाएगा और भारत गुलाम हो जाएगा। सामाजिक प्रभाव, विभिन्न देशों के साथ संपर्क बढ़े, विभिन्न देशों के साथ संपर्क बढ़ रहा था। भारत का संपर्क विभिन्न देशों से बढ़ रहा था। नई वस्तुएं तथा फसलें एक देश से दूसरे देश तक पहुंची। नई देशों की फसलें एक देश से दूसरे देश तक पहुंच रही थी, जैसे कि चाय हो गया। पुर्तगाल से आलू आया भारत में। तो ये भी क्वेश्चन है कि आलू कहाँ से आया, तो पुर्तगाल से आलू आया था। कहवा, चाय, कॉफ़ी, ये सभी बाहर से आई हुई चीज़ें थी। चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू। भारतीय फसल आम, गन्ना दूसरे क्षेत्र में गए। भारतीय फसल जो है आम, गन्ना दूसरे क्षेत्रों में गए और आलू, तंबाकू, चाय ये सब बाहर से भारत में आए। तो एक दूसरे देशों का संपर्क बढ़ा तो ये सभी चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा था। दास प्रथा को बढ़ावा मिला और दास प्रथा भी इस समय तेज़ी पकड़ रही थी क्योंकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए लोग चाहिए होते थे। तो अफ्रीका से ये दास को गुलाम बना के ले जाते थे यूरोप के देशों में और अपना काम करवाते थे। सांस्कृतिक प्रभाव, ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा का प्रसार हुआ। ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा का प्रसार हुआ। बेसिक सी बात है कि एक देश से दूसरे देश अगर मिलेंगे तो उन दोनों देशों का ज्ञान, विज्ञान आदान प्रदान होगा ही।
तो ये भी बात हुई, विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ और इन दोनों की संस्कृति भी आपस में आदान प्रदान करती हुई नजर आई। जैसे कि कुछ लोग ईसाईकरण में लग गए, भारत के लोग को ईसाई बनाने लगे। तो इस तरह से संस्कृतियों का भी विकास हुआ, क्योंकि हम देखते हैं कि एक देश के लोग दूसरे देश अगर जाते हैं तो उनका कुछ आदान प्रदान होता ही है। नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ? उपनिवेशवाद का विस्तार, स्थानीय लोगों का शोषण। और इसमें क्या होता है कि स्थानीय लोगों का शोषण होने लगा, स्थानीय लोगों का जो भी काम था वो ध्वस्त हो गया और भारत धीरे धीरे इसी तरह से गरीब होता गया। प्राकृतिक संसाधनों की लूट हुई, दास व्यापार में वृद्धि हुई। प्राकृतिक संसाधनों की लूट सी लग गई थी और दास व्यापार में वृद्धि होने लगी थी। ये इसका नकारात्मक प्रभाव है खोज का, भौगोलिक खोजों का नकारात्मक प्रभाव। यहाँ पे हमें याद रखना 4 नकारात्मक प्रभाव होंगे। उपनिवेशवाद का विस्तार, स्थानीय लोगों का शोषण, प्राकृतिक संसाधनों की लूट, दास व्यापार में वृद्धि। तो ये चैप्टर हमारा, यहाँ पे चैप्टर का डिटेल्स हमने पढ़ लिया शॉर्ट नोट्स में। और महत्वपूर्ण तिथियां हमें याद रखनी है। 1488 बार्थोलोमेव डियाज दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर पहुंचता है। 1492 कोलंबस अमेरिका पहुंचे। 1498 वास्को डी गामा भारत पहुंचे। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचते हैं। 1519-22 में मैगलन का विश्व भ्रमण हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य हमें याद रखना है, केप ऑफ गुड होप अफ्रीका का दक्षिणी छोर है। भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय नाविक कौन है? वास्को डी गामा। अमेरिका का नाम अमेरिकी वेस्पुची ने रखा। पृथ्वी गोल है मैगलन के अभियान से प्रमाणित होता है। और इनका नाम याद रखने का एक ट्रिक है, DCVAM। D फॉर डायस, C फॉर कोलंबस, V फॉर वास्को डी गामा, A फॉर अमेरिगो वेस्पुची, M फॉर मैगलन। तो ये ट्रिक आप लोग नोट कर लेंगे, DCVEM, और ये लिख लेंगे क्योंकि इसका नाम याद रखना पड़ेगा। नाम ही हम भूल जाते हैं, तो नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। DCVAM, D फॉर डायस, C फॉर कोलंबस, V फॉर वास्को डी गामा, A फॉर अमेरिगो वेस्पुची, M फॉर मैगलन। तो हमें याद रखना है कि इन लोगों ने क्या क्या काम किया था। और अगर हो सके तो आप लोग मैप भी बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैप से हमें बातें जल्दी समझ में आती हैं। तो ये इतिहास की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन आंसर सर। तो वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? इसमें वास्को डी गामा हमें पता है कि पुर्तगाल का यात्री था। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा था? तो अभी जैसे मैंने बताया कि यूरोप के वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग करना अरब से सीखा था, अरबों से। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? तो बार्थोलोमेव डियाज ने उत्तरी आशा अंतरिक्ष की खोज की थी, केप ऑफ गुड होप। अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी? 1492 में। कुस्तुनुतुनिया का पतन कब हुआ था? 1453 में। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो मैगलन ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया। उसके बाद यहाँ पे है सही गलत। तो भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, गलत। कोलंबस ने रेड इंडियन का नाम दिया था अमेरिका के लोगों को, क्योंकि उससे लगता था कि वो भारत के लोग हैं। उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया, सही। उत्तमाशा अंतरिक्ष ने ही भारत पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया था। भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है, गलत। भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर नहीं, हिंद महासागर के तट पर स्थित है। मार्को पोलो ने भारत की खोज की थी, गलत। मार्को पोलो ने भारत की खोज नहीं की थी, हम कहेंगे वास्को डी गामा ने की थी। भारत की खोज क्या थी? भारत तो जहाँ था वहीं था, बस ये लोग पहुँच गए थे। जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है, सही। जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है। लिप्सन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, सही होगा। लिप्सन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा, तो हाँ ये भी सही होगा। अमेरिगो जो है वो नई दुनिया को खोज रहे थे। इसी क्रम में उन्हें पता चलता है कि अमेरिका, जिसे कोलंबस भारत समझ रहा है, वो अमेरिका है। अब हम लोग देखेंगे एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की थी? तो जैसा कि मैंने बताया था कि भारत आने में
अब्दुल मजीद गुजराती व्यापारी था अब्दुल मजीद, उसने भारत आने में वास्को डी गामा की मदद की थी। न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया? क्वेश्चन नंबर 2 है न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया? तो न्यू फाउंडलैंड का पता जॉन कैबोट ने लगाया। यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता है? तो जैसा कि मैंने बताया कि कैरावल। यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को कैरावल कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? तो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन है? केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिप। 11वीं 12वीं शताब्दी में ईसाई और मुसलमान के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? जेरूसलम के लिए हुआ था ये युद्ध। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने अधिपत्य किया था? तो तुर्कों ने 1453 में कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया था, जिसकी वजह से ये रास्ता बंद हो गया था, तो लोग समुद्री मार्ग से भारत को खोजने निकल पड़े। पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? तो अटलांटिक महासागर। पुर्तगाल और स्पेन अटलांटिक महासागर के पास स्थित है। तो ये हमारा 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करके आएंगे और कमेंट सेशन में मुझे बताइएगा कि आपको चैप्टर कैसा लगा। और ये है हमारा ये वाला बुक है इतिहास की दुनिया क्लास 9th वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री, जिसका पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया। तो इसका हूबहू आप लोग नोट्स बना लीजिए, पहले हो सके तो इसका एक स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा और उसके बाद इसका नोट्स बना लीजिएगा। और इतना पढ़ने के बाद अगर आप लोग चैप्टर पढ़ लेंगे तो चैप्टर आप लोग को और भी अच्छे से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना, पुर्तगालियों का आगमन 1498। यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है बना के। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच 1602, फ्रांसीसी 1664, डेनिश 1616, स्वीडिश 1731। तो ये कंपनियां बारी बारी से भारत आ रही थी व्यापार करने के बहाने से। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग इंग्लैंड पूरे भारत पे अपना कब्जा कर लेता है। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा और इसी तरह से मन लगा कि आप लोग पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर आप लोग शेयर करते हैं तो आप लोग जैसे और भी बच्चे हैं जिनको मदद मिलेगी। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आगे का सेशन स्टार्ट कर सकूं। तो आप लोग नोट्स बनाइए, अपना होमवर्क बनाइए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।